आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ जो अपना सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, है ना। फार्माकोलॉजी जो कि फिफ्थ सेम में आता है ना। तो फार्माकोलॉजी 2 आता है फिफ्थ सेम में ना। तो उसके जो यूनिट नंबर 1 है फार्माकोलॉजी 2 का, तो उस यूनिट नंबर 1 के कंप्लीट एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन एंड प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, और जो रैपिड फायर वाइवा होते हैं ना अपने, जैसे रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी होते हैं, रैपिड फायर वाइवा भी होते हैं कि ऐसे कई बार किसी ने चलते चलते पूछ लिया है ना क्लास में बैठे बैठे, तो उन सबके सॉल्यूशन और टीचर के जो रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं उनके भी सॉल्यूशन विद क्या मिस्टेक हम करते हैं, उनको अवॉइड कैसे करें, है ना। क्या मिस्टेक हम करते हैं, जैसे कि हम लोग तो सही करते हैं बिल्कुल, बट टीचर के पीओवी से और एग्जाम इन्विजिलेटर के पीओवी से कुछ गलत रहता है। तो उन सब मिस्टेक्स को हम स्टूडेंट्स कैसे अवॉइड करें, उन सब के बारे में बताया गया उस पीडीएफ में। तो चलो मैं उस पीडीएफ को दिखाता हूँ उस वीडियो में आगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बोला था कि फार्माकोलॉजी 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सारे टॉपिक वाइज ऑल टॉपिक एमसीक्यूज होंगे विद उनके सॉल्यूशंस होंगे, एंड टीचर्स के मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन होंगे, है ना, जैसे कि वाइवा, रैपिड फायर वाइवा, उनके सबके सॉल्यूशन विद पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज होंगे कंप्लीट टॉपिक वाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक 1 हीमोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, ये सब टॉपिक्स होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले अल्ट्रा रैपिड रिवीजन मैप, तो ये कंप्लीट सिलेबस हो गया, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस के बीच में मतलब आपको कुछ कुछ नोट्स दे दिए गए, ठीक है। जैसे कि हीमोडायनेमिक्स क्या होता है, कार्डियक आउटपुट कितने होते हैं उसमें, एचआर मतलब हार्ट रेट, ये सब यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। चलो बात करते हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ की। तो 65 एमसीक्यूज़ हैं फैकल्टी लेवल, ठीक है, ऑल 6 टॉपिक्स। जैसे कि नॉर्मल कार्डियक आउटपुट, देखो कार्डियक आउटपुट जैसे आपने आंसर तो देख लेगा कि बी है इसका आंसर, ठीक है, 5 से 6 लीटर पर मिनट। देखो कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि अपना दिल कितना ज़्यादा आउटपुट कर देता है, मतलब कि जैसे कि आपने सुना है कि ब्लड को पंप कर तो कितना पंप कर देता है इन अडल्ट में, ठीक है, तो 5 से 6 लीटर पर मिनट होता है। अब देखो इन सब के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में समझाने वाला हूँ, जो कि कॉन्सेप्ट आप इजीली समझ सकते हैं नोट से, अगर आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। देखो किसी भी नोट से। अब देखो फेज 0 ऑफ कार्डियक एक्शन पोटेंशियल इन वेंट्रिकुलर मसल इज ड्यू टू, देखो फेज 0 होता है, इसमें फेज 5 होते हैं। देखो फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, है ना। तो उसका जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल होता है वेंट्रिकुलर आर्टेरियल वेंट्रिकुलर मसल में, किसकी वजह से होता है, सोडियम चैनल्स, कैल्शियम चैनल तो बंद कर देते हैं कि नहीं, तो सोडियम चैनल और इन्फ्लक्स तो इधर आता ही नहीं है काम में, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए हम लोग को। तो इन सब के बारे में कुछ अब देखो, अब मैं सबसे पहले ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन अपना कि डिजॉक्सिन मैकेनिज्म इज, देखो डिजॉक्सिन मैकेनिज्म क्या होता है कि इनहिबिट करता है डिजॉक्सिन। देखो डिजॉक्सिन हमेशा से इनहिबिट करता है, तो बेसिकली लर्निंग का क्वेश्चन ये कि डिजॉक्सिन हमेशा से इनहिबिट करता है। चलो अब ये मैं आपको और बता दूँ कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर CHF विद एट्रियल फिब्रिलेशन, देखो क्या कह रहा है कि जो ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, फॉर CHF, इस CHF की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं इसको, कि एट्रियल फिब्रिलेशन में जब एट्रियल जो होती है ना अपनी हार्ट की जो भी नसें होती हैं उनको एट्रिया बोलते हैं, ठीक है, एट्रियल और वेंट्रिकुलर। तो जो एट्रियल होते हैं उनको फास्ट वेंट्रिकुलर रेट पर, जैसे कि जो उनको फास्ट काम करना है कि नहीं है, तो उनकी मेन ड्रग क्या होगी, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी। तो देखो डोब्यूटामिन, डिजॉक्सिन। देखो अब मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। जब ड्रग ऑफ चॉइस पूछा CHF में हमेशा डिजॉक्सिन ही आता है, ठीक है, तो CHF में हमेशा डिजॉक्सिन ही आता है, मतलब कि इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। अब डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी इस प्रेसिपिटेटेड, मतलब ख़त्म होते प्रेसिपिटेट करना, ठीक है, समझ तो PPT मतलब, है ना। तो प्रेसिपिटेटेड बाय हाइपोकैलेमिया, हमेशा इसका आंसर यही होगा। क्यों भाई, क्योंकि ये कंप्लीट करता है लेस एट Na+ या फिर K+ ATPase पर। तो ऐसे ही जैसे कि एंटीडोट क्या होगा डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का, तो भाई डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी सीधी बात है, डिजॉक्सिन डी से डिजवाइंड। ये तो अपने को थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन भी है और साथ ही साथ एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे। तो ऐसे ही कुछ MCQs यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि इनहेलेप्रिल बिलोंग्स टू, अब भाई इनहेलेप्रिल, भाई इसमें ये सब तो बताया नहीं। CCB तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, बीटा ब्लॉकर, तो इनहेलेप्रिल सीधे एस इनहिबिटर। भाई एस की फुल फॉर्म कमेंट करो, है ना, एस की फुल फॉर्म क्या होती है मैं आपको बताने वाला हूँ, बट फिर भी आप कमेंट करो। तो चलो वीडियो पॉज करके कमेंट करो। और एस की फुल फॉर्म क्या होती है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होती है, ठीक है, वही लीवर वाला। चलो अब आगे चलते हैं कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्रोनिक CCB। भाई CCB की फुल फॉर्म कमेंट करो मुझे भी, क्या होती है CCB की फुल फॉर्म। पॉज कर लो वीडियो को, मैं बताने वाला हूँ। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है, ठीक है, तो इसका करो
एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट देखें तो इसका क्या होता है, एंकल, फुट एंकल जो होता है नहीं, उसका एडिमा, स्वेलिंग हो जाना, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ PYQs इसके सॉल्व कंप्लीटली, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था MCQ सॉल्व होंगे 65 है कंप्लीटली, इसको आप पूरा देख लेंगे। जैसे कि सेक्शन सी कि AKT प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व, यूनिट 1 कंप्लीट 2018-2024 तक, ठीक है सारे। कि हीमोडाइनमिक्स को एक्सप्लेन करना है एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट विद डायग्राम, डायग्राम तो भाई खुद ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा बताइए कि हीमोडाइनमिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व इन ब्लड सर्कुलेशन। अब भाई इसमें थोड़ा सा मैं बता देगा तो हम लोग को आइडिया मिल जाता है। फिर की पैरामीटर्स क्या होते हैं कि प्रीलोड, ये सब होता है। फिर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या होता है, यहाँ पर बताया साइनोएट्रियल नोड, ऑटोरिदमिसिटी होता है उसमें, फेस 4 डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन होता है उसमें, ठीक है। तो ऐसे ही सब कुछ बताया कि इससे हमको हमें आइडिया मिल जाता है कि क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो क्लासिफिकेशन 5 मेजर होते हैं, 3 माइनर थी। डायूरेटिक्स होता है एक, तो फिर दूसरा क्या होता है रास ब्लॉकर, अब रास की फुल फॉर्म कमेंट करो यहाँ पर, ठीक है। फिर तीसरा क्या होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ऐसी सारी की सारी चीज़ें बताई गई, इनके यहाँ पर सब टॉपिक भी बताए गए हैं। चलो अब आगे चलते हैं। तो आगे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आगे क्या होंगे, रैपिड फायर वाइवा वॉइस 50 क्वेश्चन विद इंटरनल एक्सटर्नल जोन में पूछा था विद सॉल्यूशन के, कि डिफाइन कार्डिक आउटपुट। तो कार्डिक आउटपुट क्या होता है, सैनो वेंट्रिकल इंटू हार्ट रेट 5 लीटर पर मिनट होता है, ठीक है, मतलब 5.6 होता है, उसको जो भी मान लो। और फैक्टर्स कहते हैं प्रीलोड, आफ्टर लोड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट बढ़ते हैं इनसे, सिंपैथेटिक सिस्टम सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ता है और पैरासिम्पथेटिक सिस्टम घटता है इनसे। और फिर फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ, वैसे तो ये पूछा कम जाता है बट ठीक है फिर भी पढ़ लो कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन प्रोपोर्शनल टू इनिशियल फाइबर लेंथ, EDB इसको बोलते हैं, इनिशियल फाइबर लेंथ, है ना। और डिजॉक्सिन थेरापेटिक प्लाज्मा कंसनट्रेशन ये होती है, सब इसमें हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेक्स्ट में क्या होगा, फैकल्टी के मोस्ट रिपीटेटिव, है ना। तो यहाँ पर सारे के सारे लिखे हुए हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे जैसे मैंने कहा था एग्जाम टिप्स, जो कि हम लोग मिस्टेक करते थे कि ऑलवेज क्लासिफिकेशन ट्री फर्स्ट, पहले सबसे पहले क्लासिफिकेशन करना, तो उसके लिए एक पेज हम लोग ले लेने हैं, ठीक है। फिर प्रोटोटाइप ड्रग, मतलब कि ड्रग के बारे में सब कुछ, फैमिली सब कुछ। फिर MOA उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का डायग्राम, छोटा सा फ्लो चार्ट जैसा। फिर ADR और फिर कॉन्ट्रडिक्शन क्या होती है, ड्रग इंटरेक्शन से क्या होता है। और फिर ट्रायल नेम्स, जैसे कि अगर कोई है तो फिर ECG कोरिलेशन ECG के साथ बता दो। फिर टाइम मैनेजमेंट ये लेनी है अपने 5 में, और फिर फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन ये लिखनी है, फिर एंड में ये लिखना है अपने आप को। फिर ऐसे हो जाएगा। और नाइट डोज 6 AKT बोल देना, देन प्रेपरेशन अच्छी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए कॉन्सेप्टिफाई को सब्सक्राइब करो।